हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अचीवर्स। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की अपनी वीडियो का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की फॉर्म्स। तो जो वर्ब की फॉर्म होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? 5 टाइप की होती हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। तो चलिए अब हम इनका यूजेस देखते हैं, कैसे सेंटेंस में कौन सी टेंस में ये यूज होती हैं। तो जो V1 है वो सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है और V2 है वो पास्ट टेंस में यूज होती है। V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है जो परफेक्ट टेंस में यूज होती है और V4 कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होती है और V5 अपनी सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है। अब V1 भी अपनी सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है और V5 भी अपनी सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है। तो इन डिफरेंस देखते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे अपनी V1 और V5 दोनों ही किस में यूज होती हैं? सिंपल प्रेजेंट में यूज होती हैं। V5 भी अपनी सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है। तो इनमें डिफरेंस को समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे V1 हमारा सिंपल प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म होता है और जो V5 है वो अपना सिंपल प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म होता है। किसका? सिंपल प्रेजेंट का। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको। हम एग्जाम्पल लेते हैं गो वर्ब का। गो वर्ब का एग्जाम्पल लिया है हमने, गो ली है, एक वर्ब है, ये इरेगुलर वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बारे में हमने पहले इससे जो वीडियो डाली थी वो इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में है, उसको देख लीजिएगा, उससे आपको ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक तो लिया दे गो और एक लिया है हमने ही गोज। यहाँ दे क्या है? प्लूरल है, इसलिए हमने वर्ब भी कौन सी लगाई है? इसमें प्लूरल वर्ब लगाई है। और ही क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हमने वर्ब भी कौन सी लगाई है? सिंगुलर वर्ब लगाई है। दोनों सिंपल प्रेजेंट में है, V1 भी सिंपल प्रेजेंट में है और V5 भी, ये दोनों सिंपल प्रेजेंट में हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस होता है ओनली सिंगुलर और प्लूरल का, यानी कि V1 सिंपल प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म होती है, जैसे दे गो लिया है, और V5 सिंपल प्रेजेंट की क्या होती है? सिंगुलर फॉर्म होती है, जैसे ही, और क्या लिया है? ही के साथ में हमने गोज लिया है जो कि सिंगुलर वर्ब है। हम एस ई एस और आई ई एस लगाकर क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। बट किसको? नाउन को। जब नाउन में एस या ई एस लगता है या फिर आई ई एस ऐड करते हैं तब वह क्या बनता है? प्लूरल बनता है। बट वर्ब में जस्ट क्या होता है? वर्ब में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, रिवर्स होता है। वर्ब में जब हम एस ई एस या फिर आई ई एस ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाती है? अपनी सिंगुलर वर्ब बन जाती है। बट नाउन में जब हम एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाती है? नाउन प्लूरल बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ नाउन के लिए हैं और कुछ वर्ब के एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पे डॉग क्या है? एक नाउन है, इसमें हमने एस ऐड किया तो ये क्या बन गया? सिंगुलर। डॉग सिंगुलर था और एस ऐड किया तो क्या बन गया? प्लूरल बन गया। और कैट क्या था? सिंगुलर था और हमने इसमें एस ऐड किया तो ये कैट्स क्या बन गया? एक प्लूरल नाउन बन गया। ऐसे ही हमने वर्ब का एग्जाम्पल लिया है, गो अपनी प्लूरल वर्ब होती है, इसमें हमने ई एस ऐड किया तो ये क्या बन गई? सिंगुलर वर्ब बन गई। जैसे ईट है, ईट मीन्स खाना, ये क्या है? एक प्लूरल वर्ब है और एस ऐड किया तो ये क्या बन गई? सिंगुलर वर्ब बन गई। इसका मतलब हुआ नाउन में हम एस या ई एस ऐड करके उसे प्लूरल बना सकते हैं, बट वर्ब में जस्ट इसका क्या होता है?
उल्टा होता है। जब हम वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो वर्ब क्या बनती है, अपनी सिंगुलर वर्ब बनती है, न कि प्लूरल। अब हम V2 को समझते हैं। V2 क्या होती है? जैसे हमने V2 वर्ब ली है, V2 किस में यूज होती है? पास्ट टेंस में यूज होती है, जिसमें क्या लगती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट टेंस में। वर्ब की तो सेकंड फॉर्म हम लेते हैं, जैसे V2 गो वर्ब ली है, गो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हुई? वेंट हुई। जो पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ही यूज होती है तो ये पास्ट टेंस में है। यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का कोई भी मैटर नहीं होता है। जैसे दे वेंट और ही वेंट। पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड ही फॉर्म लगती है वर्ब की, चाहे सिंगुलर दे क्या है प्लूरल लो, चाहे फिर ही क्या लिया है हमने सिंगुलर लिया है, बट दोनों में क्या लगी है? V2 लगी है। अब हम V3 को समझते हैं। V3 क्या होती है, कैसे यूज होती है? V3 अपनी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है और ये परफेक्ट टेंस में यूज होती है। पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, इनकी एक अलग से वीडियो डालूंगी, उसमें इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं इसका। और पर इसमें कौन सी वर्ब V3 है? तो जैसे गो वर्ब का एग्जाम्पल लिया था, पास्ट में वेंट हो गई, और V3 क्या होती है? गो की गोन। इसमें क्या यूज होगी? V3 यूज होगी, जो परफेक्ट टेंस में यूज होती है। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं वर्ब का, उसकी मदद से हम समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है सिंग वर्ब का, तो जो बेस फॉर्म होती है V1 वो क्या हुई? सिंग हुई, जो सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है। और V2 सिंग की क्या हुई? सैंग हुई, पास्ट टेंस में यूज होती है। V3 क्या हुई? संग हुई, जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। और V4 क्या यूज हुई? सिंग की ing लग गया, मीन्स बेस फॉर्म प्लस ing, जो कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होती है। और V5 क्या हो गई? अपनी सिंग्स हो गई, ये भी सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है। जैसे पहले भी हमने बताया है सिंगुलर और प्लूरल का इसमें क्या है? रोल है, तो समझ लीजिएगा आप। अब हम आगे देखते हैं। हमने कुछ वर्ब ली हैं, जैसे V1 में एग्री यूज हुआ, V2 एग्रीड हो गई, V3 भी एग्रीड और V4 एग्रीज, एस या ईएस लग गया। और V5 अपनी कौन सी हो गई? एग्रींग ing फॉर्म हो गई। और यहाँ पे ईट ली है, ईट एट, V3 ईटन हो गया। और V4 क्या हो गया? ईट्स हो गया। और V5 क्या हो गया? अपना ईटिंग हो गया। यहाँ पे स्पॉयल लिया है, सेकंड स्पॉयल्ड, V3 स्पॉयल्ड हो गई, V4 स्पॉयल्स, और V5 क्या हो गई? स्पॉयलिंग हो गई। ये क्या होती है? ing फॉर्म होती है। और ये s या es फॉर्म, और ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और ये पास्ट टेंस में जो यूज होती है V2। V1 क्या है? अपनी बेस फॉर्म। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कुक वर्ब ली है, बेस फॉर्म में कुक, आई कुक फूड रेगुलरली। और पास्ट टेंस में V2 कुकड हो गई, कुक की सेकंड फॉर्म कुकड हो गई, आई कुकड फूड यस्टरडे। हमने वर्ब का सेंटेंस में यूज सीखा है। अब हम V3 का देखते हैं। थर्ड है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में क्या हो गई? कुकड लग गई अपनी। और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो किसमें यूज होती है? परफेक्ट टेंस में यूज होती है। तो सेंटेंस में यूज किया हमने, आई हैव कुकड फूड। अब अपनी फोर्थ है, क्या है? जिसमें एस या ईएस लगता है, जो सिंपल प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म होती है। इसमें कुक्स हो गई, क्योंकि कुक में हमने एस ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गई? अपनी सिंगुलर वर्ब बन गई। जैसे सेंटेंस में यूज किया, ही कुक्स फूड। अब अपनी लास्ट है ing फॉर्म,
जो कंटिन्यूस टेंस में यूज होती है, तो कुक में आईएनजी ऐड कर दिया, कुकिंग हो गया। सेंटेंस में हमने यूज़ किया आई एम कुकिंग फूड। हमने क्या सीखा है, एक कुक वर्ब ली है, उसको हमने पांचों में यूज़ किया है और इसके अलग अलग सेंटेंस लिए हैं। इससे आपको V1, V2, V4, V5 इनका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए।